माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फास लिए डोले बोले मधुर वाणी। और बड़े मधुर वचन हैं माया के, होंगे ही अन्यथा इतने लोग फंसते कैसे। बड़े मधुर वचन हैं, बड़े स्वप्न दिखाते हैं, एक रूप खड़ा कर देती चारों तरफ। सपना इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना इंद्रधनुषी कि तुम रुक नहीं पाते, तुम रुक नहीं सकते। पात्रता पर जाना होता है, सपने खोजने पड़ते हैं। सारे लोग दौड़ रहे हैं अपने अपने सपनों की तलाश में, अपनी अपनी मंजिल की तलाश में, और उस सपनों को तुम कभी भी नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं है ही नहीं वह, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर में तुम पाओगे कि हाथ में क्या लगा, दुख विषाद। आखिर में तुम पाओगे सब पा लिया तो भी हाथ खाली के खाली। घर चाहिए था घर मिल गया, कार चाहिए था कार मिल गई, फिर भी हाथ खाली। कुछ न पाया तो भी हाथ खाली, कुछ पाया तो भी हाथ खाली। आखिर में तुम क्या पाओगे, मृत्यु हाथ लाती है सिर्फ। सब सपने टूट जाते हैं और तुमने जीवन का इतना बहुमूल्य अवसर गंवा दिया। जहां सत्य जाना जा सकता था, वहां तुमने सपनों के पीछे दौड़ दौड़ के पूरी जिंदगी गंवा डाली। जैसे छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं ना, देखा होगा आपने, आप भी कभी दौड़े होंगे जब बच्चे थे। और अगर तुम गौर से देखोगे, अगर तुम गौर से देख सकते तो बूढ़े को भी तुम तितलियों के पीछे दौड़ते पाओगे। तुम खुद को भी उस तितलियों के पीछे दौड़ते देखोगे। सिर्फ तितलियां बदल गई, क्योंकि बूढ़े अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन दौड़ नहीं बदली, और दौड़ तितलियों के पीछे बनी रहती है। छोटे बच्चे को हम कहते हैं कि क्या पागल हुए हो तुम, क्यों पकड़ रहे हो तितलियों क्यों। लेकिन बूढ़े भी वही दौड़ में हैं, सिर्फ चेंज हो गया, बदलावट। तुम खुद क्या पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, सोचो कभी। तुम भी जब बच्चे थे तितलियां पकड़ते थे, तुम्हारे बच्चे भी कल बूढ़े हो जाएंगे और वे भी अपने बच्चों को समझाएंगे कि क्यों तितलियों के पीछे जा रहे हो, व्हाट इज द रीजन। लेकिन बूढ़े भी तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, और तुम पैसों के पीछे। और अगर चुनाव ही करना है तो बच्चों की तितलियां ज्यादा ठीक मालूम पड़ती है बजाय बूढ़ों की। बूढ़े नोट के पीछे पड़े, धन के पीछे पड़े, पद के पीछे पड़े। दिल्ली का मोह है, बॉम्बे का मोह है, एमपी बनना है। धन उनकी आत्मा हो गई, पद उनका आत्मा हो गया। धन जोड़े जा रहे हैं, बच्चे कंकड़ पत्थर बीनते हैं कलर कलर के, और बूढ़े हीरे जवाहरात जमा करते रहते हैं। फर्क क्या है, कंकड़ पत्थर में और हीरे जवाहरात में कोई भी तो फर्क नहीं है। वो हीरा भी पत्थर है, कोहिनूर। अगर आदमी इस जमीन पर ना हो तो साधारण पत्थर में और कोहिनूर में क्या फर्क होगा। अगर सारे प्राणी होंगे, कोहिनूर भी पड़ा हुआ तो देखेंगे नहीं, वह सिर्फ आदमी देखता है कोहिनूर और पत्थर में फर्क। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ अलग हूं, मैं सम्राट हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं जज हूं। कोहिनूर की कहानी सुनी आपने। कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के पास था। अब ये राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, बाद में महारानी विक्टोरिया को वह हीरा नजराने के लिए दे दिया, गिफ्ट। क्योंकि वह रानी कोई भी हालत में वह कोहिनूर हीरा पाना चाहती थी, विक्टोरिया। अभी रानी के पास लंदन की महारानी सब कुछ है, बड़ा विराट साम्राज्य था उसका। तब उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे सूर्य का कभी अस्त नहीं होता था उसकी राज में। मगर कोहिनूर की लालच, ये कोहिनूर उसकी हृदय की जख्म था, हीरा सता रहा था उसे। और उसको सताने के लिए रंजीत सिंह कोहिनूर अपने घोड़े पर लटका कर रखते थे।
भारत की शान है भाई, वो भी घोड़े कर लटका कर रखते थे कोहिनूर हीरा, खुद नहीं लगाते थे उसको, घोड़े पर लटकाते थे जानबूझकर, और वहीं जख्म हो गया उस रानी विक्टोरिया को। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका लड़का नाबालिग था, तो उसने उनके लड़के को, विक्टोरिया को, रानी विक्टोरिया ने उसे लंदन बुलाया। लड़का नाबालिग है, जब तक बालिग न हो जाए तब तक राज्य का मालिक भी नहीं हो सकता था। तो तब वह उसकी शिक्षा दीक्षा का भार ब्रिटेन के राज ने ले लिया। देखिए, लालच दिया पढ़ने के लिए। वह लड़का लोगों से कहता फिरता था कि मुझे रस नहीं है, रस कोहिनूर में नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। और यह चोर है, यह औरत, दिस क्वीन इज थिफ। चोरी कर लिया विक्टोरिया रानी ने, लंदन ने, यूके गवर्नमेंट ने चोरी कर लिया हमारे भारत का कोहिनूर हीरा नाबालिग लड़के से। नाबालिग लड़का कहीं खो न दे इस हीरे को, इसलिए कोहिनूर ले गई वह यहां से, और वापस वह हीरा लौटा ही नहीं है। विक्टोरिया की नजर भी एक पत्थर पर लगी है, सारा राज्य उसके पास है, साम्राज्य, इतनी करोड़पति, लेकिन फिर भी कोहिनूर के ऊपर नजर। बूढ़े भी कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं, मेरी बात का कहना है। बच्चों की तितलियां कम से कम जीवित है और तुम पत्थर के पीछे दौड़ते हो। तुम्हारी तितलियां बिल्कुल मृत है, मरी हुई है, लेकिन तुम दौड़ते जाते हो, क्योंकि माया तो एक ही है, माया महाठगनी है। वह बच्चे के भीतर है, वह बूढ़े के भीतर है। जब तक तुम जाग न जाओगे तब तक तुम्हारा नया जन्म न हो सकेगा। जब तक तुम जो भी मरोगे वह मूर्तापूर्वक करोगे, जो भी करोगे वह मूर्तापूर्वक करोगे, फिर नया जन्म, फिर मरोगे, फिर पैदा। माया से निकला हुआ सभी मूर्तापूर्वक है। ठीक से सुनिए मेरी बात, माया से निकला हुआ सभी मूर्तापूर्वक है। एक बात ठीक से समझ लेना, माया महाठगनी। मैं जब भी माया की बात करता हूं तो मुझे माया और ब्रह्म के सिद्धांत से कोई प्रयोजन नहीं है। पहली बात, कबीर को भी नहीं है। माया तुम्हारे भीतर बेहोशी होने की प्रक्रिया का नाम है, तुम्हारी सोई हुई दशा। तुम नींद में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो, और सपने तुम्हारे चारों तरफ घिरे हैं। इसलिए ध्यान उपयोगी है, क्योंकि ध्यान माया को तोड़ने का प्रयोजन है। कैसे तुम जाग जाओ, कैसे तुम जाग जाओ और माया छिन्न छिन्न हो जाए, और तुम जागकर अगर जगत को देखो तो तुम जगत को पाओगे नहीं, वह तुम में ब्रह्म को पाओगे। वहां तुम किसको पाओगे? ब्रह्म को पाओगे, परमात्मा को पाओगे। माया जब तक भीतर में है तब तक तुम सत्य को न देख पाओगे। माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर अधूरी बनी। निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले अधूर बनी। बड़ी मधुर बानी है, सभी को फांस लेती है माया। इसीलिए कबीर कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। जब रुपए की खनकार सुनो छन छन की ये झनकार सुनाई पड़ती है ना, ये पैसा बोलता है, तब कैसी मधुर बानी पड़ती है। जब एक सुंदर चेहरा स्त्री का तुम्हें दिखाई पड़ता है तो कैसी मधुर मालूम पड़ती है, कैसी सुंदर मालूम पड़ती है। जब एक पद तुम्हें पुकारता है तो कैसा मधुर मालूम पड़ता है। आई एम CM, आई एम MP। पीछे सब कड़वा होता चला जाता है, लेकिन शुरुआत बड़ी मधुर है। ऐसा लगता है जैसे हम जहरीली दवाई शक्कर का लेप लगाकर खाते हो, जैसे जीवन का सब जहर हम पीने को राजी है, सिर्फ माया का थोड़ा सा लेप चाहिए। पीछे सब जहर प्रकट होता है। माया महाठगनी हम जानी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। इस बात को ध्यान में रखना कि जिस अनुभव में तुम्हें सुख पहले हो, जिस अनुभव में सुख पहले हो और पीछे दुख आए,
उसे समझना कि वह माया है, वह माया से पैदा हुआ है। इससे विपरीत जिसके अनुभव में दुख पहले मालूम पड़ता हो और बाद में सुख आए, समझ लेना वह माया से पैदा नहीं हुआ है। तप की परिभाषा इतनी ही है, तप की परिभाषा इतनी है कि वहां दुख पहले है और सुख बाद में है। और भोग की परिभाषा इतनी ही है, वहां सुख पहले है, बाद में दुख है। सुख स्वागत करता मिलेगा सदा, वह माया का सेवक है, पीछे दुख छिपा है। तपस्या में, साधना में जब तुम सत्य की खोज से भरोगे, मुमुक्षा से और जाओगे तो पहले दुख मालूम पड़ेगा। और अगर तुम उस दुख से बहुत डर गए तो माया से कभी जाग न सकोगे, इम्पॉसिबल बात। तब अगर तुम उस दुख के लिए राजी हो गए, आई एम रेडी, तो तुम जल्द ही दुख नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा और महासुख का द्वार खुलेगा। किसका? महासुख का, उस परमात्मा का द्वार खुलेगा। दुख का अचेतन के रूप में चुनना तपस्या है, दुख का अचेतन के रूप में चुनना तपस्या है। सुख के पीछे दौड़ते रहना, तितलियों के पीछे दौड़ते रहना, और मजा यह है कि सुख के पीछे जो दौड़ता है उसे सुख मिलता है, और जो दुख के लिए राजी है वह महासुख का अधिकारी है, वह व्यक्ति महासुख का अधिकारी है, वो हो जाता है। इस गणित को बहुत साफ समझ लेना, इस गणित को बहुत साफ समझने की जरूरी है, क्योंकि इस गणित को समझे बिना माया को तोड़ा नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल बात। उसकी मधुर वाणी उठ नहीं जा सकती। बड़ा मीठा सपना है, माया महाठगनी है हम जानी, कबीर कहता है। हम जानते हैं माया महाठगनी है,